आप देख रहे हैं बहू एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। जब भी सरकार की तरफ से कोई नई चीज आती है, हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम दर्शकों के पास जाएं। और क्योंकि दर्शक जो है इंतजार करते हैं कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई नई चीजें जो है सामने आएगी। आज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी गाइडलाइंस आ गई हैं। और ये गाइडलाइंस जो हैं ये हैं टूरिस्ट की। जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती से बाहर थे लोग, अब वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस रखी हैं, कुछ ऐसे फेज रखे हैं जिसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो गाइडलाइंस फॉर एंट्री ऑफ टूरिस्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन फेज 1 वैलिड विद इफेक्ट फ्रॉम 14 जुलाई 2020, यानी कि 14 जुलाई से अब टूरिस्ट जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आ सकता है। सबसे पहले हम इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज है, दीज गाइडलाइंस अप्लाई टू एंट्री टू ऑफ टूरिस्ट टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन फेज 1। फेज 1 में किस हिसाब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर टूरिस्ट आ सकता है। ऑल कमिंग टूरिस्ट मस्ट हैव कंफर्म्ड होटल बुकिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे। सबसे पहले आने से पहले उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ रुकना है, किस होटल में रुकना है, कितने बजे रुकना है। टैक्सीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैव टू बी प्री बुक्ड थ्रू होटल travel agencies, of which procedure will be put in place of tourism department to be mentioned on the website of Jammu and Kashmir tourism department। J&K tourism department के अंदर ये वेबसाइट होगी जहां पर होटल से जुड़ी हुई जो गाड़ियां होती हैं, जैसे ऑटो हो गए, टैक्सीज हो गई, जो बाहर के टूरिस्ट को लेकर आती हैं, तो ये सबसे अरेंजमेंट्स जो है ये बहुत पहले से ही होने चाहिए। द टूरिस्ट डिपार्टमेंट विल मेक अरेंजमेंट्स टू एंश्योर दैट द गाइडलाइंस आर फॉलोड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पे खास निगरानी रखेगा, खास कड़ी नजर रखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि कोविड-19 के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो घट नहीं रहे। बिलाशक रिकवरी रेट इजाफा कर रहा है, रिकवरी रेट 50-60% के पास पहुंच गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसी रियासतें हैं, कई ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोविड-19 के केसेस जो हैं आ रहे हैं। और अब हम बात करेंगे अराइवल, टेस्टिंग एंड एकोमोडेशन की। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन थी, अब सेकंड फेज पर आ रहा है अराइवल, टेस्टिंग एंड एकोमोडेशन। क्या होगा? टूरिस्ट हैव टू मैंडेटरी प्री बुक देयर एकोमोडेशन ऑनलाइन इन होटल्स, हाउस बोट्स एंड गेस्ट हाउस एटसेट्रा। द प्रूफ ऑफ द सेम शैल बी चेक्ड ऑन अराइवल। सबसे पहले तो ये चीज आमतौर पर इंसान यही करता है कि जब घर से निकलना होता है उसको तो पहले ही अपने होटल्स जो है बुक कर दे। अब तो जो इस वक्त सबसे ज्यादा कश्मीर पे टूरिज्म को जिस हिसाब के कोविड-19 ने हिट किया है वो बहुत ही दुखद बात है। और जब आप देखते हो कि कश्मीर जो है इस वक्त वीरान पड़ा हुआ है, लगभग पूरा कश्मीर जो है बंद है, लॉकडाउन है, और जिस हिसाब से अब ये गाइडलाइंस आई हैं, अब ये गाइडलाइंस जो है, क्या गाइडलाइंस जो है कश्मीर के अंदर भी पालन होगा इसका या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। उसके बाद जो है, टिल दैट ओनली टूरिस्ट कमिंग बाय एयर शैल बी परमिटेड। और सबसे बड़ी चीज, बाय रोड और बाय ट्रेन किसी को परमिट नहीं किया जाएगा। टूरिस्ट जो है बाय एयर आएगा। अराइवल, देयर शैल बी कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग ऑन द टूरिस्ट एट द एयरपोर्ट ऑफ अराइवल। और अराइवल पर ही जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेगा उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका कोविड-19 का टेस्ट होगा। टिल द टेस्ट रिजल्ट शोज अ नेगेटिव, a tourist will remain in the hotel where booking has been made and shall not be permitted to move out। जब तक टूरिस्ट का रिजल्ट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, दो फेजेस में नहीं आता, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, तब तक टूरिस्ट जो है होटल के अंदर रहेगा। ए फॉर्म टू हिज इफेक्ट शैल हैव टू साइन एट द एयरपोर्ट। टेस्ट रिजल्ट विल नॉर्मली अराइव विद इन 24 और 24 घंटे के अंदर अंदर टूरिस्ट को है उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। द होटल मैनेजमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल जो है गवर्नमेंट की तरफ से खास ख्याल रखेगी सरकार, सरकार के गाइडलाइंस का खास ख्याल अगर कोई रखेगा तो होटल मैनेजमेंट होगी। दोज टूरिस्ट अराइव विद कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स फ्रॉम देयर डिपार्चर पॉइंट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिमेन आइसोलेटेड इन होटल्स। दे शैल हाउएवर बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर सैंपल टू RT-PCR अराइवल ऑन द। और जो भी टूरिस्ट जो है नेगेटिव रिपोर्ट जिसकी आएगी वो आराम से, वो आइसोलेट रहने की उसको कोई जरूरत नहीं है।
टूरिस्ट टेस्टिंग पॉजिटिव विल बी सेंट फॉर ट्रीटमेंट टू अ मेडिकल फैसिलिटी एज पर प्रोटोकॉल। और जो ईश्वर न करे अगर टूरिस्ट कोई पॉजिटिव आता है, कोविड-19 संक्रमित आता है, तो उसको फिर एज अ प्रोटोकॉल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी। पिकअप फैसिलिटी जो है वो क्या है? सबसे पहली चीज जो है, ट्रेवल एजेंट्स, hotels, houseboats, guest house provide pickup facility for the airport. Prescribed total distancing normally shall be followed everywhere during transportation. और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी चीज जो है, इस चीज का अभी भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। आरोग्य सेतु ऐप, ये तो अमूमन तब से चल रहा है जब से कोविड-19 जो है, ये कोविड-19 का जो ये सिलसिला चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, तब से ये ऑल टूरिस्ट शुड हैव द आरोग्य ऐप इंस्टॉल्ड ऑन देयर फोन्स एंड शैल बी चेक्ड फॉर सेफ स्टेटस। और ये तो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए है, ताकि आने वाले समय में उनको खतरे का अंदाजा रहे और वो समझें कि क्या है और क्या नहीं। और डिपार्चर की अगर हम बात करें, जो आखिर जो इनका फेज 5 है, द होटल, हाउस बोट्स एंड गेस्ट हाउस और द ट्रेवल एजेंट्स विल अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द टूरिस्ट टू द एयरपोर्ट फॉर देयर डिपार्चर। और अब सबसे बड़ी ये बात कि डिपार्चर के लिए, अगर हम डिपार्चर की बात करें तो डिपार्चर की भी सबसे जो सारी जो फैकल्टी है, मैनेजमेंट जो है, होटल मैनेजमेंट है, हाउस बोट्स हैं, वो सब चेक करेंगी। और इसी के बीच में श्रद्धालुओं के लिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ यहाँ पर, कि हो सकता है कि अब अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेसेस बंद है, मस्जिद मंदिर बंद है, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर बंद है। तो आए दिन हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि लोग जो हैं अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा खफा है। लेकिन अगर अगर हमने आपको सुबह एक ब्रेकिंग करवाई थी, और सुबह की ब्रेकिंग जो थी वो ये थी कि जानीपुर के मेन स्टॉप पुलिस स्टेशन में एक पीएसआई जो है कोविड-19 पॉजिटिव आया, और उसके बाद पूरे मेन स्टॉप के पुलिस पोस्ट को, मेन स्टॉप का जो पुलिस पोस्ट है उसको सीज किया गया। मेडिकल टीम पहुंची वहां पर या नहीं पहुंची, इससे हमने आपको रूबरू नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने जो, जब हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो है मेडिकल टीम आने वाली है और टेस्ट जो है होने वाला है। अब देखना ये है कि टेस्ट उनका हो गया, अब कितने लोग पॉजिटिव हैं कितने नहीं, क्योंकि उसका संक्रमित होने का कारण क्या रहा, क्या वो कहीं बाहर किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ा 19 था, कोविड पॉजिटिव था। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, बहुत ज्यादा असर होता है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जब बाहर का टूरिस्ट अब आएगा, टूरिस्ट के लिए जो सबसे पहली गाइडलाइन है वो यही है कि टूरिस्ट जो है बाय एयर आएगा, और बाय एयर जब वो पहुंचेगा एयरपोर्ट पर तो उसका सैंपल टेस्ट होगा। सैंपल टेस्टिंग करने के बाद उसको जिस होटल में, जो होटल उन्होंने किया होगा उस होटल में वो जाएगा, और उस होटल को, और वहां का जो होटल है उस होटल को वहां पर जाने के बाद उसको वहीं पर रहना पड़ेगा तब तक 24 घंटे के अंदर, जब तक रिपोर्ट जो है पॉजिटिव फेज या नेगेटिव फेज में नहीं आती। अगर तो नेगेटिव फेज में आती है तो वो आराम से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके वो घूम सकता है, इधर उधर प्लेसेस को देख सकता है, लेकिन एज पर प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। लेकिन अगर वही टूरिस्ट जो है संक्रमित आता है, कोविड-19 आता है, कोविड पॉजिटिव आता है, तो उस वक्त उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा, तो जहां पर उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर हिज सेफ्टी, फॉर हर सेफ्टी। तो यूं ही जो कोविड-19 के जो आंकड़े हैं दिन ब दिन हम डे बाय डे देखते जा रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे र्यूमर्स, सबसे बड़ी चीज जो है अफवाहें जो चलती हैं कि अब जम्मू बंद होगा, कश्मीर बंद होगा या हिंदुस्तान बंद होगा। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है जहां पर यह लिखा गया हो कि पूरा भारत जो है बंद रहेगा। लेकिन वो जोन्स जो रेड जोन, कंटेमिनेटेड जोन थे, रेड जोन्स में आ रहे थे, वो जोन्स को पूरे तरीके से सील किया गया है, क्योंकि वहां पर केसेस जो है लगातार आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह है, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो कश्मीर हो, या चाहे वो जम्मू हो, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं आया है, अभी तक कोई भी गाइडलाइन ऐसी नहीं आई है कि पूरा भारत जो है बंद होगा। क्योंकि अगर भारत फिर से बंद होगा, फिर से वही इकोनॉमी का मसला खड़ा होगा, फिर से गरीबों का मसला खड़ा होगा, और बहुत सारे घर जो है फिर से फरेब खाकर सो जाया करेंगे, क्योंकि अनाज जो है पहुंचाना कोविड-19 के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी सोचना है, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी की अगर हम बात करें, तो ये जो गाइडलाइंस टूरिस्ट के लिए आई है कि बाहर दिल्ली का हो, मुंबई
महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का, उत्तराखंड का हो, लेकिन टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और टेस्टिंग जो होगी वो होगी एयरपोर्ट के अंदर ही, और एयरपोर्ट के अंदर जब टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद जब वो जाएंगे और जो होटल उन्होंने किया होगा उसी होटल पर उनको भेजा जाएगा। आने वाले समय में टूरिस्ट जो है, जिस हिसाब से टूरिज्म हिट हुआ था कोविड-19 के कारण, अब लगता है कि शायद सरकार आहिस्ता-आहिस्ता हर एक चीज़ पर तवज्जो दे रही है ताकि आने वाले समय में हर एक चीज़ को बैलेंस किया जाए, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस करने के बाद ही जो होगा, आंकड़े चाहे बढ़ रहे हैं लेकिन अब कहीं न कहीं लोगों को भी ये देखना है कि गाइडलाइंस जो है सरकार के द्वारा जो आ रही है, अब मास्क लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में हैं या आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप घर के अंदर हैं, जैसे इस समय मैं घर के अंदर हूँ, तो शायद खतरा यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन इस वक़्त मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ सिर्फ देख रहे हैं और मैं अकेला हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यही चीज़ जो है भीड़ में करता, तो वहाँ पर मुझे सैनिटाइज़र सबसे पहले इस्तेमाल करना पड़ता, हाथों को ग्लव्स लगाने थे, उसके बाद मास्क लगाना था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, महत्व रखती है हमारी ज़िंदगी में। तो हम आने वाले समय में यही आशा करते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द लॉकडाउन जो है खुल जाए, अच्छे तरीके से खुल जाए। रेड जोन जो है वो ग्रीन जोन में चेंज हो जाए, ऑरेंज जोन जो है वो ग्रीन जोन में चेंज हो जाए, ताकि पूरा भारत फिर से इकट्ठा होकर हर एक चीज की सेलिब्रेशन करे, चाहे वो सेलिब्रेशन ईद की हो, चाहे दिवाली की हो, चाहे होली की हो। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन हो, होली आने वाला समय जो होगा, होली का हो गया, दिवाली का हो गया, ईद का होगा, तो ऐसा लगेगा कि रंग फीके पड़ जाएंगे, वो दिन फीका लगने लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन का लोग घर से नहीं निकलेंगे। तो गाइडलाइन जो थी टूरिस्ट के लिए थी, तो हमारे जितने भी दर्शक अब जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, कश्मीर जाना चाहते हैं या जम्मू आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, 14 जुलाई 2020 से जो है अब टूरिस्ट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाय एयर आ सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको एक और चीज़ से रूबरू कराना चाहेंगे, और वो ये चीज़ है कि अब अमरनाथ यात्रा भी जो है जल्द से जल्द शुरू करने का प्रबंध हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हर सुबह हम आपको अब नई नई अपडेट्स के साथ रूबरू कराते हैं, और जिस समय हमें पहला काफिला जो होगा, पहले वो श्रद्धालु होंगे जो अमरनाथ यात्रा के लिए चलेंगे, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए आप बहु एक्सप्रेस के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत, और आकिब आफ्ताब के साथ देखते रहिए बहु एक्सप्रेस।